प्रिय विद्यार्थियों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। ये नोट्स B.Ed परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें CTET और सभी राज्यों की CET पर विशेष ध्यान दिया गया है। शुभकामनाएं। B.Ed फर्स्ट ईयर, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, लेसन 1, फाउंडेशन एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान की आधारशिला और परिप्रेक्ष्य, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। 1. सामाजिक विज्ञान के अध्यापन का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन वह शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यार्थी समाज, संस्कृति, इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था और भूगोल के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसका उद्देश्य केवल तथ्यों का संग्रह कराना नहीं है, बल्कि छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन, सामाजिक दृष्टिकोण, नागरिकता बोध और मानवीय मूल्यों का विकास करना है। 2. सामाजिक विज्ञान के अध्यापन की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। रॉस के अनुसार सामाजिक विज्ञान का अध्यापन विद्यार्थियों को समाज को समझने, उसमें अपनी भूमिका को पहचानने और सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु सक्षम बनाने की प्रक्रिया है। मोफैट के अनुसार सामाजिक विज्ञान का अध्यापन एक ऐसा साधन है जो छात्रों को लोकतांत्रिक समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनाने हेतु आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्रदान करता है। NCERT एनसर्ट के अनुसार सामाजिक विज्ञान का अध्यापन छात्रों को सामाजिक वास्तविकताओं को समझने और संवेदनशील, उत्तरदायी व सक्रिय नागरिक बनाने की प्रक्रिया है। 3. सामाजिक विज्ञान के अध्यापन की प्रकृति, नेचर ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान अध्यापन की प्रकृति निम्नलिखित है। बहुविषयक, मल्टीडिसिप्लिनरी, इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषय शामिल हैं। गतिशील, डायनामिक, यह समय और समाज की बदलती परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। मूल्यपरक, वैल्यू ओरिएंटेड, यह विद्यार्थियों में नैतिकता, समानता, सहयोग, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करता है। व्यावहारिक, प्रैक्टिकल, सामाजिक विज्ञान केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि जीवन की वास्तविक समस्याओं से जुड़ा हुआ है। नागरिकता उन्मुख, सिटीजनशिप ओरिएंटेड, यह विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनने हेतु तैयार करता है। सामाजिक रूप से उपयोगी, सोशली यूजफुल, यह विद्यार्थियों को सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजने की दृष्टि प्रदान करता है। 4. सामाजिक विज्ञान के अध्यापन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान अध्यापन का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं। ऐतिहासिक क्षेत्र, हिस्टोरिकल स्कोप, मानव सभ्यता, प्राचीन से आधुनिक काल तक के इतिहास, घटनाओं और व्यक्तित्वों का अध्ययन। भौगोलिक क्षेत्र, जियोग्राफिकल स्कोप, पृथ्वी, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, जनसंख्या और पर्यावरणीय समस्याओं की समझ। राजनीतिक क्षेत्र, पॉलिटिकल स्कोप, शासन व्यवस्था, लोकतंत्र, संविधान, न्यायपालिका, विधायिका और प्रशासन का ज्ञान। आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक स्कोप, उत्पादन, वितरण, उपभोग, बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक विकास का अध्ययन। सांस्कृतिक क्षेत्र, कल्चरल स्कोप, परंपराएं, रीति रिवाज, मूल्य, विविधता और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। सामाजिक क्षेत्र, सोशल स्कोप, समाज, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक परिवर्तन, असमानता और सामाजिक न्याय से संबंधित विषय। वैश्विक क्षेत्र, ग्लोबल स्कोप, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वैश्वीकरण, मानवाधिकार, शांति, जलवायु परिवर्तन और विश्व समस्याओं की समझ। Differences and similarities between social science and social studies. सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस और सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज में अंतर एवं समानताएं। 1. अंतर, डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज। आधार, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस,
सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज। अर्थ मानव समाज, उसकी संरचना, क्रियाओं और संस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। विद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाने वाला विषय जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि को समेकित रूप में शामिल किया जाता है। स्वरूप: यह एक शोध आधारित अनुशासन है। यह एक शिक्षण विषय है। उद्देश्य: ज्ञान का निर्माण, सिद्धांत और नियमों की खोज। छात्रों में सामाजिक ज्ञान, नागरिकता और मूल्यों का विकास। प्रकृति: सैद्धांतिक एवं अनुसंधानपरक। व्यावहारिक: शिक्षण उन्मुख। अध्ययन का क्षेत्र: राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र आदि स्वतंत्र विषय। इन सभी विषयों का संकलन और समेकित रूप। लक्षित समूह: शोधकर्ता, विद्वान, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक। विद्यालय कॉलेज के विद्यार्थी। 2 समानताएं, सिमिलैरिटीज बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज। दोनों ही मानव समाज और उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। दोनों का उद्देश्य नागरिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और मानवीय मूल्यों का विकास करना है। दोनों समाज की समस्याओं को समझने और उनके समाधान खोजने में सहायक हैं। दोनों का संबंध इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र जैसे विषयों से है। दोनों शिक्षा और समाज के बीच सेतु का कार्य करते हैं। सामाजिक विज्ञान के कार्य। फंक्शंस ऑफ सोशल साइंस। ज्ञान प्रदान करना, मानव समाज, संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था, इतिहास और भूगोल से संबंधित ज्ञान प्रदान करना। समाज की समस्याओं का समाधान, गरीबी, अशिक्षा, असमानता, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को समझना और उनके समाधान सुझाना। नागरिकता का विकास, छात्रों को जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाना। मानवीय मूल्यों का संवर्धन, समानता, सहयोग, सहिष्णुता, भाईचारा और लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करना। आलोचनात्मक चिंतन का विकास, तथ्यों का विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित करना। सांस्कृतिक समझ का विकास, विभिन्न परंपराओं, संस्कृतियों और विविधताओं के प्रति सम्मान की भावना जगाना। आर्थिक और राजनीतिक जागरूकता, विद्यार्थियों को अर्थव्यवस्था और राजनीति की बदलती परिस्थितियों से परिचित कराना। सतत विकास की समझ, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक मुद्दों पर जागरूक बनाना। व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना, सामाजिक विज्ञान छात्रों को जीवन की वास्तविकताओं से जोड़ता है और सामाजिक सहभागिता के लिए सक्षम बनाता है। संक्षेप में, सामाजिक विज्ञान शोध और सिद्धांतों पर आधारित है, जबकि सामाजिक अध्ययन विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला समेकित विषय है। दोनों का लक्ष्य समाज को समझना और बेहतर नागरिक बनाना है। सामाजिक विज्ञान के कार्य ज्ञान, मूल्यों, नागरिकता और सामाजिक समस्याओं के समाधान से जुड़े हैं। लेसन 2। एम्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के उद्देश्य, एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। अर्थ, मीनिंग। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को समाज, संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था, इतिहास, भूगोल आदि की गहरी समझ प्रदान करना है। इसके माध्यम से बच्चों में सामाजिक चेतना, जिम्मेदारी, सहअस्तित्व की भावना और राष्ट्रीय एकता का विकास किया जाता है। 2. परिभाषा, डेफिनेशन। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को समाज, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति संबंधी ज्ञान प्रदान कर उन्हें एक सजग, जिम्मेदार और आदर्श नागरिक बनाया जाता है। लेसन 3। मुख्य उद्देश्य, मेन एम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। ज्ञान प्रदान करना, समाज, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित तथ्य और जानकारी देना। सामाजिक जागरूकता, विद्यार्थियों में समाज की समस्याओं, आवश्यकताओं और परिवर्तनों को समझने की क्षमता विकसित करना।
नागरिकता का विकास लोकतांत्रिक मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों की समझ कराना। आलोचनात्मक सोच का विकास विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों का विश्लेषण कर सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। सहअस्तित्व और सहयोग की भावना विद्यार्थियों में आपसी भाईचारा, सहिष्णुता और सहयोग की भावना जगाना। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण अपनी संस्कृति, परंपरा और इतिहास पर गर्व करना और उसे संरक्षित रखना। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ देशभक्ति के साथ साथ विश्व बंधुत्व और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना विकसित करना। व्यक्तित्व विकास विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिक मूल्यों का विकास करना। 4 महत्व इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। समाज की बेहतर समझ विद्यार्थी समाज की संरचना, समस्याओं और उनके समाधान को समझ पाते हैं। जिम्मेदार नागरिक का निर्माण यह विद्यार्थियों को लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करता है। रोजमर्रा जीवन से जुड़ाव सामाजिक विज्ञान का ज्ञान जीवन की व्यावहारिक समस्याओं को हल करने में मदद करता है। राष्ट्र निर्माण में योगदान सामाजिक विज्ञान देश के विकास और एकता के लिए सजग नागरिक तैयार करता है। नैतिक और मानवीय मूल्य यह विद्यार्थियों में सहानुभूति, सहयोग और नैतिकता को प्रोत्साहित करता है। आर्थिक और राजनीतिक चेतना विद्यार्थी अपने अधिकारों, कर्तव्यों और आर्थिक प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक होते हैं। सामाजिक समरसता विविधताओं के बीच एकता और सद्भाव का संदेश देता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के उद्देश्य। अर्थ मीनिंग। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का अर्थ है विद्यार्थियों को समाज, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति से संबंधित तथ्यों एवं ज्ञान को इस प्रकार प्रदान करना कि वे सजग, जिम्मेदार, आलोचनात्मक सोच वाले तथा आदर्श नागरिक बन सकें। 2 परिभाषा डेफिनेशन। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक ज्ञान प्रदान कर उनमें सामाजिक उत्तरदायित्व, लोकतांत्रिक मूल्यों और जीवनोपयोगी कौशलों का विकास करना है। 3 मुख्य उद्देश्य मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। ज्ञानात्मक उद्देश्य कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र का बुनियादी ज्ञान कराना। सामाजिक संस्थाओं, नियमों और परंपराओं की समझ विकसित करना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों को समझने की क्षमता प्रदान करना। भावनात्मक उद्देश्य अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। विद्यार्थियों में देशभक्ति, भाईचारा, सहयोग और सहिष्णुता की भावना विकसित करना। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ को प्रोत्साहित करना। संस्कृति और विरासत के प्रति गर्व और सम्मान का भाव जागृत करना। व्यवहारिक उद्देश्य बिहेवियरल बटा प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स। आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान की क्षमता का विकास। जिम्मेदार और सजग नागरिक बनाने हेतु कर्तव्यबोध कराना। सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण कर समाधान सुझाने की क्षमता देना। नेतृत्व क्षमता और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करना। 4 महत्व इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। समाज की गहरी समझ विद्यार्थी समाज की संरचना और कार्यप्रणाली समझते हैं। जिम्मेदार नागरिकता लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी और अपने अधिकार कर्तव्यों की जानकारी मिलती है। मानवीय मूल्य यह सहानुभूति, सहयोग, सत्यनिष्ठा और समानता के मूल्य सिखाता है। राष्ट्रीय एकता और सद्भाव विविधताओं के बीच एकता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है। आर्थिक व राजनीतिक चेतना विद्यार्थी आर्थिक संसाधनों और राजनीतिक प्रक्रियाओं के प्रति सजग बनते हैं। व्यक्तित्व विकास नेतृत्व, निर्णय क्षमता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। वैश्विक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करता है।
Aims of education in the subject of social science at different levels. विभिन्न स्तरों पर सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षा के उद्देश्य। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विद्यार्थियों की आयु, मानसिक क्षमता और समझ के स्तर के अनुसार अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करता है। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार हैं। 1. प्राथमिक स्तर, प्राइमरी लेवल। उद्देश्य: बच्चों को अपने आसपास के वातावरण, घर, परिवार, विद्यालय, पड़ोस का ज्ञान कराना। अच्छे संस्कार, आदतें और नैतिक मूल्यों का विकास करना। सहपाठियों के साथ सहयोग, अनुशासन और सहयोगात्मक व्यवहार सिखाना। स्थानीय परिवेश, पशु पक्षी, नदियां, पर्वत, मौसम आदि का ज्ञान देना। देशभक्ति और सामाजिक चेतना का बीजारोपण करना। 2. मध्य स्तर, मिडल अपर प्राइमरी लेवल। उद्देश्य: विद्यार्थियों को समाज, समुदाय और संस्कृति का विस्तृत ज्ञान कराना। इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के बुनियादी तथ्यों से अवगत कराना। राष्ट्रीय एकता, सहयोग और सहिष्णुता की भावना विकसित करना। सामाजिक समस्याओं की पहचान कर उनसे निपटने की समझ देना। आलोचनात्मक सोच और अवलोकन शक्ति विकसित करना। 3. माध्यमिक स्तर, सेकेंडरी लेवल। उद्देश्य: इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र और भूगोल का व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करना। विद्यार्थियों में जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए अधिकार और कर्तव्यों की समझ विकसित करना। लोकतांत्रिक मूल्यों, समानता और स्वतंत्रता का महत्व समझाना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करना। वैश्विक दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग की भावना जागृत करना। 4. उच्च माध्यमिक स्तर, सीनियर सेकेंडरी लेवल। उद्देश्य: गहन अध्ययन के माध्यम से सामाजिक विज्ञान विषयों में रुचि और विशेषज्ञता का विकास करना। जटिल सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करना। नेतृत्व क्षमता, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना। विद्यार्थी को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे कानून, प्रशासन, राजनीति, पत्रकारिता आदि के लिए तैयार करना। सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और सतत विकास के प्रति जागरूक बनाना। 5. उच्च शिक्षा स्तर, हायर एजुकेशन लेवल। उद्देश्य: अनुसंधान, विश्लेषण और सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में गहन अध्ययन की क्षमता विकसित करना। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी। वैश्विक चुनौतियों जैसे पर्यावरण संरक्षण, शांति स्थापना, मानवाधिकार, आर्थिक असमानता का समाधान सुझाने की योग्यता। विद्यार्थियों को शिक्षक, शोधकर्ता, प्रशासक या समाज सुधारक के रूप में तैयार करना। राष्ट्रीय विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान देने योग्य बनाना। विभिन्न शिक्षा आयोगों एवं संस्थाओं द्वारा सुझाए गए सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। भारत में समय समय पर बनी शिक्षा आयोगों, समितियों और शैक्षिक संस्थाओं ने सामाजिक विज्ञान शिक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए इसके उद्देश्य बताए हैं। ये उद्देश्य न केवल विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना जगाने के लिए हैं, बल्कि उन्हें एक सजग, जिम्मेदार और लोकतांत्रिक नागरिक बनाने के लिए भी हैं। 1. राधाकृष्णन आयोग 1948 से 49। शिक्षा का उद्देश्य लोकतंत्र की नींव मजबूत करना बताया। सामाजिक विज्ञान को नागरिकता के विकास और राष्ट्रीय एकता के लिए अनिवार्य माना। विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन और समाज सुधार की प्रवृत्ति विकसित करने पर बल। 2. माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदलियार कमीशन 1952 से 53। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को एक आदर्श नागरिक बनाना है। विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक जीवन जीने योग्य बनाना। समाज में जिम्मेदारी, सहयोग और सहिष्णुता का विकास करना। सामाजिक विज्ञान को सामाजिक चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व बढ़ाने का माध्यम बताया।
3 कोठारी आयोग 1964 से 66। सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से जागरूक बनाना है। शिक्षा का उद्देश्य समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत का निर्माण करना बताया। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आलोचनात्मक सोच और राष्ट्रीय एकता का विकास करना। सामाजिक समस्याओं, गरीबी, असमानता, अशिक्षा के समाधान हेतु सजग नागरिक तैयार करना। 4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986, 1992, 2020। सामाजिक विज्ञान को मूलभूत शिक्षा का आवश्यक हिस्सा माना गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में देशभक्ति, नैतिक मूल्य और सामाजिक न्याय की भावना पैदा करना है। 1986 की नीति में सामाजिक विज्ञान को मूल्यपरक शिक्षा और राष्ट्रीय एकता से जोड़ा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 में सामाजिक विज्ञान के माध्यम से विद्यार्थियों में समावेशी समाज, बहुलतावादी संस्कृति, वैश्विक दृष्टिकोण और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की समझ विकसित करने पर बल दिया गया। 5 एनसर्ट राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को समाज, संस्कृति और पर्यावरण से जोड़ना है। लोकतांत्रिक जीवन, मानवाधिकार और संविधान की समझ कराना। आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना। विद्यार्थियों को सक्रिय, जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनाना। 6 यूनेस्को और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य शांति, अंतर्राष्ट्रीय समझ और मानव बंधुत्व को बढ़ावा देना है। विद्यार्थियों को वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, युद्ध, गरीबी के समाधान हेतु जागरूक करना। वैश्विक नागरिकता, ग्लोबल सिटीजनशिप और मानवाधिकार की रक्षा पर बल देना। सारांश समरी। राष्ट्रीय स्तर भारत के आयोग, नीतियां, नागरिकता, लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय स्तर यूनेस्को, विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय समझ, मानवाधिकार और सतत विकास। उद्देश्य एम्स और उद्देशिकाएं, ऑब्जेक्टिव्स का अंतर एवं संबंध। शिक्षा के क्षेत्र में एम, अभिप्राय, उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव, उद्देशिका दोनों ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, परंतु इनका अर्थ, स्वरूप और प्रयोजन अलग अलग होता है। एक अभिप्राय बटा उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का दीर्घकालिक लक्ष्य या अंतिम दिशा। व्यापक, सामान्य और आदर्शवादी रूप में प्रस्तुत। यह बताता है कि शिक्षा से अंततः क्या प्राप्त करना है, जैसे एक आदर्श नागरिक का निर्माण करना, समाज में समानता लाना, मानवता का विकास करना। 2 उद्देशिका बटा लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के अल्पकालिक, विशिष्ट और प्रत्यक्ष लक्ष्य। संकुचित और व्यावहारिक रूप में इन्हें आसानी से मापा जा सकता है, जैसे इतिहास का ज्ञान कराना, भूगोल की मूलभूत संकल्पनाएं समझाना, नागरिकों को अपने अधिकार और कर्तव्य बताना। 3 अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आधार, बेसिस, उद्देश्य, एम्स, उद्देशिका, ऑब्जेक्टिव्स। स्वरूप, नेचर, व्यापक, आदर्शवादी, दीर्घकालिक, संकुचित, यथार्थवादी, अल्पकालिक। परिभाषा, डेफिनेशन, शिक्षा का अंतिम लक्ष्य शिक्षा के निकटवर्ती व तात्कालिक लक्ष्य। मापनीयता, मेजरेबिलिटी, मापना कठिन, आसानी से मापा जा सकता है। काल, टाइम फ्रेम, दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म, अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म। उदाहरण, एग्जाम्पल, सजग नागरिक बनाना, संविधान की विशेषताएं पढ़ाना। दृष्टिकोण, अप्रोच। आदर्शवादी व दार्शनिक, व्यावहारिक और ठोस। 4 संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एक उद्देश्य, एम्स ही शिक्षा की दिशा और दर्शन तय करते हैं, जबकि उद्देशिकाएं, ऑब्जेक्टिव्स उस दिशा को प्राप्त करने के ठोस साधन हैं।
दो ऑब्जेक्टिव्स एम्स का ही विशिष्ट और छोटा रूप होते हैं। 3 एम्स को यदि गंतव्य डेस्टिनेशन माना जाए तो ऑब्जेक्टिव्स मील के पत्थर माइलस्टोन्स हैं। 4 एम्स अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट होते हैं जबकि ऑब्जेक्टिव्स मूर्त कॉन्क्रीट और क्रियात्मक एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। 5 दोनों का उद्देश्य अंततः विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में योगदान देना है। निष्कर्ष शिक्षा के एम्स हमें बताते हैं कि हम कहां पहुंचना चाहते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव्स हमें यह बताते हैं कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कदम कदम पर क्या करना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।